चलिए, चैप्टर सेकंड के चैप्टर वीडियो नंबर 2 में हम आगे पढ़ते हैं। हमने कल माइक्रोफोन तक पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत आगे पढ़ा था, बट हम वापस उसको रिवाइज कर लेंगे। हम MICR से चालू करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन होता क्या है, ये हम समझते हैं। खास करके ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये खास करके बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा यूज किया जाता है। चेक पे चेक नंबर लिखे रहते, नीचे चेक में नंबर लिखे रहते हैं, जो कि क्या रहते हैं, एक स्पेशल प्रकार की, एक अलग प्रकार की एक इंक होती है, जिसके मदद से हम उस चेक पे वो लिखते हैं, वो नंबर डालते हैं। क्या होता है, हम आगे इस पर पढ़ते आइए। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पेपर डॉक्यूमेंट, विशेष रूप से बैंक में चेक की वैधता तथा सत्यता की जांच करने के लिए, मतलब वो वैध है कि नहीं, फेक चेक तो नहीं है, वो सही में चेक ही है या कुछ और है, कुछ कागज पे प्रिंट करके तो लाया, उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। वास्तविक डॉक्यूमेंट में कुछ कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए ऐसी इंक का उपयोग करते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रति संवेदनशील होती है। इस सूचना को मैग्नेटिक कैरेक्टर में एनकोड किया जाता है। जो ये सूचना थी उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर में एनकोड किया जाता है। जब इस इंक से लिखे हुए डॉक्यूमेंट को पढ़ना होता है तो इसे ऐसी मशीन MICR रीडर में MICR कैरेक्टर को पढ़ने के लिए MICR रीडर बनाया जाता है, उसमें हम इसे डाला जाता है, जो इस इंक को मैग्नेटाइज करके इसे मैग्नेटिक सूचना को कैरेक्टर में बदल देता है। ठीक है, उसको कैरेक्टर में बदल देता है। क्या बोला इसने, आगे पढ़ते हैं। MICR चेक, यह एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हजारों चेक प्रतिदिन प्रोसेस किए जाते हैं। MICR प्रिंटेड चेक पर बैंक का नाम, ब्रांच और चेक नंबर मशीन के द्वारा पढ़ने का योग्य होता है। मतलब क्या होता है कि आपके चेक पे एक नंबर लिखा रहता है नीचे, चेक के सबसे नीचे, हमारा चेक है, और सब चेक के सबसे नीचे एक मैग्नेटिक कैरेक्टर MICR, एक इंक से नंबर लिखा रहता है, जिसमें आपके उस चेक चेक में कि आपका बैंक, उस चेक, जो चेक आपके पास है, अगर SBI का, तो SBI का बैंक कहाँ पर है, किस जगह स्थित, कौन सी ब्रांच का है, इंदौर का, इंदौर के बाहर का है, सारी जानकारी उस नंबर के अंदर पहले से फिक्स करके रखी जाती है, जो कि MICR रीडर की मदद से रीड की जाती है, पढ़ी जाती है, जिससे क्लियरिंग हाउस आसानी से चेक प्रोसेस करने की उनकी उचित अकाउंटिंग कर सकते हैं। मतलब उनको उससे बहुत आसान पड़ता है, फटाफट उन्हें सारी जानकारी उससे MICR कैरेक्टर से मिल जाती है। सामान्यतः भारतीय बैंक MICR कोड में 9 डिजिट चेक के निचले हिस्से में होते हैं, जिसमें प्रथम 3 डिजिट सिटी कोड, मतलब जो प्रथम के तीन, आगे के 3 डिजिट है वो क्या बताते हैं, आपके सिटी कोड को बताते हैं। अगले 3 डिजिट आपके बैंक कोड को बताते हैं, तथा अंतिम 3 डिजिट आपके ब्रांच कोड को दर्शाती है। ठीक है, पहले 3 डिजिट क्या कर बताती है, आपके सिटी, कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं वो बताती है। उसके आगे के जो 3 डिजिट है वो आपको क्या बताती है, आपके बैंक का कोड, कि आपके बैंक का क्या कोड है, तथा उसके लास्ट के अंतिम जो 3 डिजिट है वो क्या बताती है, वो दर्शाती है कि आपके ब्रांच का क्या कोड है। ठीक है, ये काम है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस का। ठीक है, ये हमारा चेक रहता है, ये पूरा देखिए, इस प्रकार से हमारा चेक रहता है, जिससे इन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से हमारा पूरा चेक रहता है। इसमें इस निचले हिस्से में ये नंबर लिखे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, जो बताता है आगे के 3 अक्षर, जैसे इसमें जो दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, 400 बता रहा है आपका सिटी कोड। उसके बाद के 3 अक्षर बता रहे हैं ये आपका ब्रांच कोड, और सॉरी, ब्रांच मतलब लोकेशन, आपका बैंक कहाँ पर है, और ब्रांच का कोड, कि ब्रांच का कोड क्या है। ठीक है, आया समझ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। क्या होता है OCR, डेटा एंट्री की सबसे पुरानी तकनीक है। इस टेक्नोलॉजी में लिखे हुए शब्दों को इनपुट के रूप में देता है, तथा इन्हें कंप्यूटर में पढ़ने योग्य डेटा में परिवर्तित करता है। क्या होता है कि आपके पास अगर कोई पेपर है, कोई बुक है, PDF है, आप उसको क्या करते हो सकते हो, उसका आप OCR, मतलब आप उसको, उसके ऑप्टिकल, उसको कैरेक्टर को फोटो खींच के उसके सारे कैरेक्टर को OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कर सकते हो, जो कि कंप्यूटर को पढ़ सकता है। OCR फॉन्ट्स क्या होता है, OCR फॉन्ट्स
कैरेक्टर एक वह समूह होता है जिसमें 0 से 9 एस से जेड और कुछ कैरेक्टर सिंबल होते हैं। इस फॉन्ट के प्रत्येक कैरेक्टर का एक निश्चित आकार होता है जिन्हें पुनः निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, ओसीआर फॉन्ट के लिए इसका निर्धारण एनएसआई मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट संस्था ने किया है। जिसका क्या किया है, जिसका फॉन्ट्स के लिए जिसका निर्धारण किसने करा है, जिसने किसने बनाया है इसको, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स इंस्टीट्यूट ने इसका बनाया है। ओसीआर स्कैनर क्या होता है? ओसीआर रीडर उपकरणों दोनों दो श्रेणी होती है, टेक्स्ट इनपुट व डेटा कैप्चर में विभाजित किया गया है। टेक्स्ट इनपुट ओसीआर क्या होता है? टेक्स्ट इनपुट ओसीआर पेज रीडर या डॉक्यूमेंट स्कैनर होते हैं जो या तो समस्त डॉक्यूमेंट या फिर उसका एक बड़ा भाग स्कैन रीड करते हैं। सोर्स डेटा को इस उद्देश्य से इनपुट किया जाता है कि स्कैन करते समय उसके बाद उसमें परिवर्तित किया जा सके। क्या होता है कि डेटा को हम जैसे यहाँ पर इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक पेन टाइप का बहुत चौड़ा पेन, मतलब एक जिस मोटी विथ वाला एक पेन टाइप में उसको क्या कर रहा है, हमारी कॉपी पे से चला रहा है। एक लाइट निकलेगी जो क्या करेगी, उस कैरेक्टर को पढ़ेगी और हमारे कंप्यूटर पे हमें वो दिखाएगी, उसके टेक्स्ट को पढ़ेगी। टेक्स्ट इनपुट उपकरण कई प्रकार के होते हैं जिससे हाथ से डेटा इंटर करने से लेकर स्वतः डेटा एंट्री, रीडिंग, सॉर्टिंग व स्केटिंग की क्षमता होती है। डेटा कैप्चर ओसीआर स्कैनर। डेटा कैप्चर उपकरण का निर्माण बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, जिसके पश्चात इस डेटा पर विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग की जा सके। ठीक है, इस प्रकार के स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डेटा बहुत अधिक शुद्ध, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद में एडिट परिवर्तित नहीं किया जाता है। यह इस तरह का स्कैनर टेक्स्ट इनपुट स्कैनर के अधिक शुद्धता होता है। आया समझ? ओसीआर और एमआईसीआर आपको सरल है, सिंपल सा है, आप इसे पढ़िएगा। नहीं समझ आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अन्यथा आप मुझे व्हाट्सअप करें या तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको उस पर भी प्रॉपर मिल जाएगा। पहले तो आप व्हाट्सअप करिएगा, नहीं समझ तो फिर आप गूगल करिएगा। ओके, स्कैनर तो आप सभी जानते हैं, स्कैनर इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार का एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, अगर हम इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें रखें, उसे बंद करें और हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उस पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी एक फोटो खींच के, मान सकते हैं एक फोटो खींच के कंप्यूटर में रख लेता है। स्कैनर एक ऐसा इनपुट उपकरण है जिसका उपयोग पेपर पर पैटर्न मतलब चित्र या टेक्स्ट को मालूम करके उस कंप्यूटर डेटा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, या फिर हम किसी चित्र या टेक्स्ट को इसकी मदद से डिजिटल फाइल में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे कि कंप्यूटर इस स्कैनर को किए हुए ऑब्जेक्ट पर पढ़ या देख सकता है। स्कैनर को कंप्यूटर में यूएसबी, फायरवायर, पैरेलल या एससीएसआई पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया। हमने पोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन सी पोर्ट है, तो खासकर तो अब जो मेनली यूज होती है वो कौन सी पोर्ट यूज होती है, यूएसबी पोर्ट यूज होती है स्कैनर को जोड़ने के लिए। स्कैनर के प्रकार कौन कौन से हैं? स्कैनर को कई प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। यह इनके कुछ मुख्य प्रकार है। ठीक है, फ्लैट बेल्ट या डेस्कटॉप स्कैनर, इस प्रकार के स्कैनर को में फोटोकॉपी मशीन की तरह ही उपयोग में रखते हैं व स्कैन करते हैं। ये स्कैनर हैंडल स्कैनर से महंगे होते हैं, परंतु अच्छे रिजोल्यूशन की इमेज उत्पन्न करते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की इमेज ये क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सीट फीड स्कैनर क्या होता है? सीट फीड स्कैनर ये भी फ्लैट बेल्ट स्कैनर की तरह ही होते हैं, परंतु इसमें डॉक्यूमेंट घूमता है और स्कैनर हैंड स्थित रहता है, मतलब आपका जो हाथ में आप इसको पकड़ के रखेंगे और आपका डॉक्यूमेंट चलता रहता है। सीट फीड स्कैनर बिल्कुल ठीक छोटे प्रिंटर की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, जैसे ये सीट फीड, ये रहा, छोटे प्रिंटर की तरह ही ये दिखते हैं हमको। हैंडल स्कैनर ये भी फ्लैट फीड स्कैनर की तरह ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है, उपयोग में करते हैं हम इसे। फ्लैट बेल्ट स्कैनर की तरह ही आधारभूत टेक्नोलॉजी होती है, परंतु इन्हें स्कैन किए जाने वाले
पेपर पर घुमाया जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, हमें पेपर पे घुमाना पड़ता है। सीट फील्ड फिल्टर स्कैनर में क्या करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट घूमता है, हमारा वो जो डिवाइस है वहीं के वहीं रखा रहता है। लेकिन इसको इसमें क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर को क्या करना पड़ता है, हमें पूरे उस पे हमारे डॉक्यूमेंट में हमें इसको घुमाना पड़ता है, ताकि मोटर आधारित बेल्ट का उपयोग होता है। इस तरह के स्कैनर बहुत ही अधिक इमेज उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु बहुत तीव्र गति से डेटा स्कैन करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आया समझ। अगला है ड्रम स्कैनर। उपरोक्त सभी स्कैनर इमेज सेंसर के रूप में चार्ज कपल डिवाइस या सीएसआई कनेक्ट इमेज सेंसर का उपयोग करते हैं, जबकि यह पुराना ड्रम स्कैनर है जो कि पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को इमेज सेंसर के रूप में उपयोग करता है। क्या होता है कि अभी जो हम यूज करते हैं स्कैनर, उसमें क्या रहता है, चार्ज कपल डिवाइस या कनेक्ट इमेज सेंसर की मदद से हम क्या करते हैं, हमारा फोटो, जो हमारा फोटोकॉपी मशीन हो गया या हम जो भी स्कैन करते हैं। लेकिन क्या होता है, पुराने जो प्रिंटर रहते थे उसमें क्या रहता था, पीएमटी मतलब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की मदद से हम उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करते थे या प्रिंट प्रिंट मतलब इसको फोटोकॉपी करते थे। पीएमटी के अंदर क्या होता था कि कांच के सिलेंडर के रूप के ऊपर डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता था। कांच के सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के बीच में सेंसर होते थे जो डॉक्यूमेंट से प्रवर्तित प्रकाश को 3 किरणों में विभाजित करते थे। प्रत्येक किरण को कलर फिल्टर के द्वारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में भेजा जाता है, जहां इस बाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदला जाता था। इसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में भेजा जाता था और फिर उसको हम क्या करते थे, उसको हम क्या करते थे, जहां इसे बाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हम बदल देते थे। ठीक है, स्कैनर काम कैसे करता जाइए देखते हैं। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उसे कांच की प्लेट पर रखा जाता था और उसे कवर से बंद कर दिया जाता था। डॉक्यूमेंट को चमकाने के लिए एक लैंप का हम उपयोग करते थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को चमकाने के लिए हम लैंप का उपयोग किया जाता है। इसके बाद स्कैन हेड मतलब मिक्सर, लेंस, फिल्टर और सीसीडी अरे सेटअप मोटर पर लगे बेल्ट की मदद से हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट पर धीरे धीरे घुमाते थे। क्या होता था, यहाँ पर एक लैंप, ये लैंप लगा हुआ है, ये मिरर है, इसको हम घुमाते जाते थे और इस पे ये मिरर पे आता जाता था और मिरर से फिर वो होके इस लेंस पे आता है, लेंस से सीसीडी पे जाता है, एसीडी पे जाता है। हमारा पूरा काम ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है। डॉक्यूमेंट की इमेज को तिरछे मिरर के द्वारा द्वारा दूसरे मिरर पर परिवर्तित किया जाता है। मतलब यहाँ से इस लाइट जलती है, इस पे जाती है, ओरिजिनल पे पड़ती है, यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ आती है, फिर नीचे 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 ऐसा करके हमारा पूरा काम प्रिंट होता है। ठीक है, अंतिम मिरर इमेज को लेंस पर परिवर्तित करता है और लेंस इस इमेज को सीसीडी अरे के फिल्टर द्वारा फोकस करता है और उसे प्रिंट कर देता है। ऐसा समझ। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, हमारी एटीएम मशीन क्या करती है, पढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। ये इस तरह की जैसे हमारे सिम में लगी रहती है उसी प्रकार की इसमें भी चिप लगी रहती है, जो किसी अन्य उपकरणों को सूचना का आदान प्रदान करके डिस्प्ले उपकरण या नेटवर्क का एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर अलग अलग हो सकता है, एटीएम कार्ड जैसा भी हो सकता है या किसी चीज की एक एक्सेस की एक तरह की चाबी भी हो सकती है। ठीक है, रीडर स्मार्ट कार्ड को स्मार्ट कार्ड रीडर जिसे जिसे कार्ड टर्मिनल भी कहा जाता है में लगाकर फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर को कार्ड प्रोसेस प्रोग्राम्स, क्योंकि ये कार्ड में लिखने का कार्य भी करते हैं, कार्ड टर्मिनल, कार्ड एप्लीकेशन डिवाइड केड या इंटरफेस डिवाइड आईएफडी भी कहा जाता है। कार्ड रीडर और कार्ड टर्मिनल में थोड़ा सा अंतर होता है। रीडर शब्दों का उपयोग उस उपकरण के लिए किया जाता है जो अपनी समस्त प्रोसेसिंग आवश्यकता के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, जबकि टर्मिनल शब्द का उपयोग एक स्वतंत्र प्रोसेसिंग उपकरण के लिए किया जाता है। जब स्मार्ट कार्ड रीडर एक दूसरे से कनेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को सूचना भेजकर आपस में पहचान बताते हैं। यदि एक दूसरे को भेजे गए मैसेज आपस में मैच नहीं करते हैं तो प्रोसेसिंग बंद हो जाती है। इसलिए सामान्य बैंक कार्ड के विपरीत स्मार्ट कार्ड एवं अनऑथराइज्ड यूजर से बचाव कर सकते हैं तथा सिक्योरिटी मैसेज का उपयोग कर सकते हैं।
क्या होता है कि अगर इसमें जो जानकारी हमने भरी है और हमारी मशीन में जो जानकारी अगर सेम निकली तो ही हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर एक ऐसा उपकरण है जो बार कोड को पढ़ता है और फिर उसे कंप्यूटर को संग्रह करके या प्रोसेस करने के लिए मदद करता है। बार कोड क्या होता है? बार कोड एक छोटी 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 चित्रों वाली लाइंस बराबर और खाली जगह पर मिश्रित प्रदान करती है, जो कि किसी रिटेल स्टोर के आइटम्स, परिचय पत्र या फिर पोस्टल मेल या किस के लिए उपयोग किया जाता है। वह जिसके द्वारा किसी प्रोडक्ट की व्यक्तिगत जगह या की पहचान की जाती है। बारकोड में खड़ी लाइनों के समूह द्वारा अंकों व अन्य चिन्हों को दर्शाया गया है। बारकोड चिन्हों को 5 भागों में बांटा जाता है। क्या होता है? 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक है क्वाइट जोन, स्टार्ट कनेक्टर, डेटा करेक्टर्स, जिसमें एचिक चेक कैरेक्टर भी शामिल होता है, स्टैम्प कैरेक्टर, और एक और क्वाइट जोन होता है। इसमें यूपीसी कोड भी होता है। देखो इसने बताया है, यहाँ पर एक हेडर होता है। क्वाइट जोन पहला नंबर कंपनी प्रीफिक्स, जो पहला नंबर यहाँ पर कंपनी का प्रीफिक्स दिया जाता है, कंपनी के जानकारी देती है, कंपनी जानकारी। यहाँ पर आइटम नंबर, क्या आइटम क्या है, चेक डिजिट, डिजिट चेक होता है। क्वाइट जोन ये होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हेडर होता है, ये मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यह आइटम आइडेंटिफिकेशन मतलब किसने, देखो हेडर से सिंपल दे रखा है। मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब किसने इसको बनाया है, कहाँ से, इसका पूरा जानकारी। आइटम आइडेंटिफाई मतलब क्या आइटम है क्या, और चेक डिजिट होता है। बारकोड को एक विशेष स्कैनर बारकोड रीडर से द्वारा सीधा पढ़ा जाता है। इसके बाद इस सूचना को डेटाबेस में भेजकर जांच किया जाता है व रखा जाता है। व्यापारी व अन्य कंपनी इस बारकोड की सुविधा के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म कोड काउंसलिंग संस्था को सालाना फीस अदा करती है। यह संस्था उन कंपनियों के लिए विशेष बारकोड समूह का निर्माण करती है। बारकोड के प्रत्येक नंबर का एक विशेष मतलब होता है, ठीक है, और अक्सर इन नंबरों को जोड़ गुणा या भाग किया जाता है, जो किसी फॉर्मूला पर आधारित है। बारकोड इन्वेंट्री और प्राइसिंग का व्यापार संबंधित महत्वपूर्ण डेटा है को बहुत सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होता है। अलग अलग कंपनियों के बारकोड में अलग अलग नंबरों की संख्या और बार के समूह होते हैं, ठीक है। बारकोड रीडर की प्रणाली, बारकोड कैसे काम करता है? बारकोड रीडर एक लेजर लाइट की किरण का उपयोग करता है, जो कि लाइन को स्पेस की मोटाई व परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है, जो उसमें बारकोड जो है ना, ये इस काली लाइन को नहीं देखा, जो काली काली लाइन है इसको नहीं, इसके बीच में जो खाली जगह है इसको पढ़ता है, उसकी मोटाई लंबाई देखता है। रीडर इस परिवर्तित लाइट को डिजिटल डेटाबेस में परिवर्तित करके कंप्यूटर को उस संग्रह करने या प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, ठीक है। ऐसा बारकोड काम करता है। बारकोड स्कैनर आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में या दुकानों में लगा रहता है, जो कि इसको स्कैन करता है। बायोमेट्रिक सेंसर्स और वेबकैम, डिजिटल कैमरा, एंड योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। आइए बायोमेट्रिक सेंसर देखते हैं। बायोमेट्रिक जिसमें किसी व्यक्ति को उसके अद्वितीय शारीरिक व वैवाहिक गुणों के आधार पर पहचाना जाता है, मतलब आपके उंगलियां या आपके आंखों के द्वारा पहचाना जाता है। फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक की वह शाखा है जिससे किसी व्यक्ति के अद्वितीय शारीरिक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वह टेक्नोलॉजी है जिसमें व्यक्ति के शरीर व व्यवहारिक लक्षणों को नापा जाता है और फिर उसकी विवेचना की जाती है, जो सुरक्षा की त्रुटि से पहचानना व वेद के लिए जरूरी होता है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ यह है कि यह परंपरागत तरीकों से बहुत अधिक सुरक्षित या आसान होता है। सिक्योरिटी व एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए लोगों के पास अनेक प्रकार के बायोमेट्रिक सेंसर और डिस्ट्रैक्ट उपलब्ध होते हैं। सेंसर और डिस्ट्रैक्ट सेमीकंडक्टर उपकरण होते हैं जो विभिन्न एल्गोरिथम का उपयोग करके यूजर के शारीरिक गुणों से इमेज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर की कार्यप्रणाली। बायोमेट्रिक सेंसर किसी यूजर के शारीरिक गुणों को स्कैन करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है।
बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा अनेक शारीरिक लक्षणों को स्कैन किया जा सकता है, जैसे आंखें, फिंगरप्रिंट या डीएनए। सेंसर में एनालॉग से डिजिटल में बदलने वाले कन्वर्टर होते हैं, जो कि इमेज को डिजिटल रूप में बदलकर मेमोरी में संग्रह करते हैं। इसके बाद अगली बार जरूरत पड़ने पे उस व्यक्ति की पहचान को जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने अपना अंगूठा लगाया, उसके बाद इस लाइट की मदद से उसे हम स्कैन करते हैं, वो इस लेंस पे जाता है और कांच पे जाके उसकी इमेज बन जाती है, जो कि क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में जाके कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा मतलब सिंपल सा इनपुट डिवाइस जो आपकी फोटो लेता है, आपके फोटो को लेके आप प्रोसेस करता है। एक ऐसा कैमरा जो कंप्यूटर या सर्वर से जुड़ा होता है, वह इसकी मदद से कोई भी इंटरनेट का उपयोग कर रहा यूजर को चित्र या वीडियो दिख सकता है। वीडियो कैमरा का उपयोग थोड़े थोड़े समय के बाद चित्र या लगातार फ्रेम्स भेजने के लिए किया जाता है, जबकि वेब फ्रेम्स इन चित्रों को जेपीजी या एमपीजी फाइलों के रूप में रिकॉर्ड करके वेब सर्वर पर अपलोड कर देता है। अधिकांश वेब सर्वर्स वेब फ्रेम्स कंप्यूटर पर यूएसबी या फायरवायर पोर्ट से जुड़े होते हैं। अधिकांश वेब फ्रेम्स आधारित वेबसाइट पर पर्सनल पैसेज चित्रों पर आधारित होते हैं, जिसमें कुछ सेकंड, मिनट या घंटे या दिन के बाद रिफ्रेश परिवर्तित किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसी वेबसाइट है या पर्सनल पैसेज हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा स्ट्रीमिंग वीडियो को दिखाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एक वेबकैम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। ये अलग इसमें अलग से लगाया है, यहाँ मैसेज में लगा हुआ रहता है हमारे कंप्यूटर में। लास्ट है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा ऐसा कैमरा होता है जो पिक्चर या वीडियो को फिल्म के रूप में संग्रह ना करते हुए, पहले क्या फिल्म वाले लिखते थे ना, फिल्म वाले कैमरे चलते थे, लेकिन फिल्म वाले कैमरे नहीं चलते, उन्हें ना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रह करता है। फोटो रिकॉर्ड करने व वीडियो शूट करने के लिए अलावा पिक्चर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए भी यूज करते हैं। यह पर इमेज फ्लैश मेमोरी कार्ड में संग्रह की जाती है, मतलब हमारी चिप में संग्रह की जाती है। इस इमेजेस को या तो सीधे प्रिंटर से प्रिंट किया जा सकता है, या फिर टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है, या फिर कंप्यूटर में भेजा जा सकता है और उसे सेव करा जा सकता है। कंप्यूटर में पिक्चर भेजने के लिए या तो उसे यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं या मेमोरी कार्ड से हम उससे ले सकते हैं। वेब कैम में सिर्फ कम रिजोल्यूशन की वीडियो इमेजेस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि डिजिटल कैमरा में अधिक रिजोल्यूशन मतलब अच्छी क्वालिटी में हम उसे शूट कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा और फिल्म कैमरा में अंतर। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिनके कारण फिल्म कैमरा की तुलना में डिजिटल कैमरा अधिक प्रचलित है। डिजिटल कैमरा सामान्य कैमरा की तरह ही कार्य करता है, सिर्फ चित्र का एक्सपोजर फोटोग्राफिक फिल्म की जगह लाइट सेंसिटिव डायोड मतलब एलएसडी मतलब लाइट सेंसिटिव डायोड मतलब हमारी चिप्स में इसको स्टोर करता है। डिजिटल कैमरा एलसीडी डिस्प्ले का उपयोग करता है, जबकि जिसके द्वारा यूजर फोटो या वीडियो लेने के बाद उसे देख सकता है। इसका मतलब कि कि आप यदि किसी पिक्चर को नहीं चाहते तो उसे डिलीट कर सकते हैं, यदि उसे रखना चाहते तो उसे अन्य लोगों को बता सकते हैं। डिजिटल कैमरा एक और फायदा है कि इसमें हम हजारों पिक्चर खींच सकते हैं, जो कि फिल्म कैमरा की तुलना में बहुत अधिक है। समझ में आया आप सभी को? ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म होता है। सेकंड चैप्टर बहुत छोटा सा था, इनपुट डिवाइस, जिसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पूरे बात करी, उसके बारे में हमने यहाँ पर उसके आगे सारी बात करी। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर कुछ बहुत जल्द से जल्द मिल जाएंगे संडे तक। आप फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट करके रखिएगा। आपको कोई भी डाउट आए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी चीज पूछना आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको हर एक चीज का प्रॉपर रिप्लाई करूंगा व्हाट्सअप पे, या आप स्कूल भी आ सकते हैं, स्कूल भी चालू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।